डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रेसिस्टिंग मीडियम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ और ये काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक भारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 तथा v2 ऊपर जाते तथा नीचे आते समय हो तथा बिंदु से गुजरने में समय का अंतराल t हो, यदि v कण का अंतिम वेग है तो सिद्ध कीजिए v1 प्लस v2 इज इक्वल टू gt तथा v1 माइनस v2 v माइनस v2 इज इक्वल टू v प्लस v1 ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर माइनस gt अपॉन v। यहाँ हम कैपिटल V को टर्मिनल वेलोसिटी ले रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक बार पार्टिकल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक बार वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले ये मान लिया, जैसा कि आपको मैं पिक्चर में दिख भी रहा होगा, कि माना कि पार्टिकल A पॉइंट से हमने V1 वेलोसिटी से ऊपर की ओर भेजा और T1 टाइम में वो B पॉइंट तक पहुंच गया। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट वो बी पॉइंट है, यानी वहाँ जाकर के पार्टिकल फिर से नीचे गिरेगा, यानी वहाँ जाकर के वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इसीलिए हमने लिया ए बी इज इक्वल टू कैपिटल H। अब हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T2 सेकेंड के बाद, यानी जब पहले तो वो A से B तक पहुँचने में तो उसे T1 टाइम लगा है, आफ्टर टाइम T2 ये उसी पॉइंट A पर आता है और A पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें यह दिया हुआ है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T और A पॉइंट पर हम v1 वेलोसिटी से भेज रहे हैं। जब पार्टिकल लौट रहा है तब A पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले अकॉर्डिंग ये जो आपको मैंने पिक्चर देखा रखी है उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि A पॉइंट से हमने v1 वेलोसिटी से इसको भेजा और किसी समय पार्टिकल की पोजीशन है P, जहाँ AP इज इक्वल टू x। तो अब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं वो कब की ले रहे हैं, जब पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जाते समय हमने कहा P पर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि रेजिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है तो m d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg, पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस इसलिए माइनस m इंटू के इंटू वी। तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन g ब्रैकेट में 1 प्लस के अपॉन जी इंटू वी। मैंने आपको शुरू से बताया ही है कि यदि v हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज़ कैपिटल V, तो वो हो जाएगी g बाई के, जो मैं आपको बहुत बार क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कैपिटल V को रखने पर अभी मैं क्लियरली आपको बता दूँ, जहाँ मैं स्मॉल v लिख रही हूँ वो पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी है और जो कैपिटल V है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। d2x बाई dt स्क्वायर को हम लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू, हम यहाँ चाहते हैं v और t के बीच रिलेशन, तो dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा पार्टिकल A से B की तरफ जा रहा है, B इज़ द मैक्सिमम हाइट यानी जहाँ जाकर पार्टिकल ऊपर जाना रुक जाए, यानी जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो dv अपॉन v प्लस कैपिटल V और इनिशियल वेलोसिटी इज़ v1, फाइनली वेलोसिटी इज़ 0 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी 0 टू T1 dt। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि A से B तक पहुँचने में उसे लगा समय है T1। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ तो लॉग ऑफ स्मॉल v प्लस कैपिटल V ब्रैकेट में और लिमिट्स ले ली v1 टू 0 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी t एंड लिमिट्स t की हो गई 0 टू T1। इसको सॉल्व करने पर हमें T1 जब कैलकुलेट किया तो T1 हमारे पास आया v अपॉन जी
log of v1 plus capital V upon capital V, where capital V is terminal velocity. Say this is equation number 2. अब हम इसी इक्वेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, इसी इक्वेशन जो dv बाई dt थी, इसको हम लिख सकते हैं v dv बाई dx. तो v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस g अपॉन v प्लस स्मॉल v. अब हम चाहेंगे वेलोसिटी और x के बीच रिलेशन, यानी पोजीशन के बीच. तो v dv अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस g अपॉन v dx. इनिशियली वेलोसिटी थी v1, और क्योंकि पार्टिकल b पॉइंट तक पहुंच रहा है, सेम जैसा अपन ने पहले कहा, b पर वेलोसिटी 0. मैंने आपको शुरू में बताया कि हाइट है टोटल जो a से b तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ h. तो x की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0 से h तक. हमने इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन मेथड से, तो हमारे पास आ जाएगा v स्मॉल v अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v को हम लिख सकते हैं 1 माइनस v अपॉन v प्लस स्मॉल v, और इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v. दिस इज इक्वल टू माइनस g अपॉन v, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू h dx. इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेट करके हमने h कैलकुलेट किया, दैट इज़ कैपिटल V अपॉन g v1 प्लस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन v प्लस v1. से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यहाँ हमने रिलेशन निकाल लिया है x और v में. पहले हमने रिलेशन निकाला था वेलोसिटी और टाइम में. अब हम पार्टिकल जो है जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी v पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब हम जब इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो हम x लेंगे b से नीचे की तरफ, यानी पॉइंट p, और हम कहेंगे bp इज इक्वल टू x. तो यहाँ पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो p पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी m d2x बाई dt स्क्वायर mg माइनस m के v. सेम जब पार्टिकल नीचे, क्योंकि mg क्या हो जाएगा, अब की बार पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव. अब हमारे पास dv बाई dt इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, टर्मिनल वेलोसिटी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. तो g बाई के इज इक्वल टू v, दैट इज़ कैपिटल V. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी. dv बाई dt इज इक्वल टू g ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V. तो अब हम फिर से एक रिलेशन निकालना चाहते हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. तो dv बाई dt इज इक्वल टू g अपॉन v माइनस v, जैसे अपन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिंपली. अब क्या है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी बिगनिंग में है 0, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब वो ए पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, और उसमें टाइम जो है क्वेश्चन के हिसाब से ही उसमें टोटल टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे आने में t2. तो जब सबसे फर्स्ट इनिशियली तो टाइम हो गया 0, और फाइनली हमारे पास टाइम आ गया t2. तो हमने इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन लिमिट्स बिटवीन 0 टू v2, एंड टाइम की लिमिट्स हो गई 0 टू t2, और हमने इंटीग्रेट किया. वी गेट t2 इज इक्वल टू v अपॉन g लॉग ऑफ v अपॉन v माइनस v2. से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सेम हमने उसी इक्वेशन जो हमारे पास में रिलेशन हमने निकाला था, तो हमारे पास इक्वेशन m d2x बाई dt स्क्वायर जो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें हमने dv बाई dt निकाला था. तो dv बाई dt इज इक्वल टू g अपॉन v माइनस स्मॉल v. अब dv बाई dt को लिखा जा सकता है v dv बाई dx. अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड x, यानी कि पोजीशन. तो v dv बाई dx इज इक्वल टू g अपॉन v कैपिटल V माइनस स्मॉल v. अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 वेलोसिटी की लिमिट्स 0 टू v2, एंड अपने पास हाइट आ जाएगी 0 टू h, क्योंकि v से a की तरफ a तक पहुँच रहा है. अब हो जाएगा, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया
तो अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन v एंड x। तो हमारे पास आ जाएगा g अपॉन v h इज इक्वल टू, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, फर्स्ट अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके अपन ने -1 प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v ब्रैकेट में, और विद रिस्पेक्ट टू v इसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट 0 to v2। तो राइट हैंड साइड हो जाएगी -v2 माइनस v लॉग ऑफ v माइनस v2 अपॉन v, ये लिमिट्स रखने के बाद, और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी g अपॉन v इंटू एच। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, हमने 4 रिलेशन कैलकुलेट कर लिए हैं। एक हमने टाइम में और वेलोसिटी में, और एक हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी में। अब हमें क्योंकि दिया हुआ था क्वेश्चन में कि t1 प्लस t2, यानी जब a से b तक पहुंचा और b से a तक पहुंचा, तो उसने दिया हुआ है टाइम जो है वो t है। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 और 4 है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों, यहाँ सेकंड से हमने t1 निकाला है और 4 से हमने t2 निकाल लिया है, और सेकंड और 4 को हमने ऐड कर दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो कैपिटल V अपॉन जी लॉग ऑफ v प्लस v1 अपॉन v प्लस लॉग ऑफ v अपॉन v माइनस v2, हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए t इज़ इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया v अपॉन जी लॉग ऑफ v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2। से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली हमने एक रिलेशन निकाला था वेलोसिटी और h में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में, विच इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। फिफ्थ तो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, और थर्ड हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पर h और v1 में, और फिफ्थ इक्वेशन है हमारी h और v2 में। इन दोनों को, क्योंकि दोनों h के बराबर है, हमने इन दोनों को इक्वल किया, तो हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2, इसको सिंप्लीफाई करने पर v लॉग v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, वहाँ से v आपके पास में लॉग ऑफ v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2 की वैल्यू हो जाएगी gt अपॉन v, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 इज़ इक्वल टू gt, इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करते हुए। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 e टू द पावर gt अपॉन v इज़ इक्वल टू v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2, और इसी को हम लिख सकते हैं v माइनस v2 इज़ इक्वल टू कैपिटल V प्लस v1 इंटू ई टू द पावर माइनस gt अपॉन v। हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।